नमस्कार। जीएम प्रेजेंट्स मॉडर्न होम्स फॉर बेटर लिविंग के चौथे और आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति हून। पिछले 3 एपिसोड में हमने स्मार्ट होम्स के तमाम पहलुओं पर चर्चा की। आज हम बात करेंगे स्मार्ट ऑफिसेज की। कोरोना महामारी ने दफ्तरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने के तौर तरीकों को बदल दिया। लॉकडाउन ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि आने वाले दिनों में दफ्तर कहां और कैसे चलाए जाएं। ऐसा क्या किया जाए जिससे काम भी प्रभावित ना हो और वर्कफोर्स सुरक्षित भी रहे। जीएम मॉड्यूलर ने तमाम ऐसे गैजेट्स और उपकरण बाजार में उतारे हैं जो दफ्तरों के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम करने वालों की भी जिंदगी आसान बनाते हैं। दफ्तरों के बदलते मिजाज और नए उपकरणों से बदलते वर्क कल्चर पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अभिनव मंत्री, डायरेक्टर बीएल मंत्री एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, हितेश सोनी, इंटीरियर डिजाइनर विनायक कंसल्टेंट्स, और कपिल जैन, फाउंडर आर्किटेक्ट कपिल जैन आर्किटेक्ट्स। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी अभिनव जी से कि कोविड ने ऑफिसेज के कामकाज और अप्लायंस के तौर तरीकों को कैसे और कितना बदला है। कोविड एक ऐसा एपिसोड हुआ है सभी के लिए कि जो किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का कोविड का एपिसोड हो सकता है किसी के साथ। इसके इफ़ेक्ट काफ़ी आए हैं, होम्स पे भी आए हैं, ऑफिसेज पे भी आए हैं। ऑफिसेज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज ऑफ दिस सोशल डिस्टेंसिंग, उसकी वजह से सभी लोगों को वर्क फ्रॉम होम का जो एक काम करने का तरीका नया मिला है एपिसोड, उसको काम करने में उनको इतनी इनिशियल लेवल पे इतने प्रॉब्लम्स आ गया है। लेकिन अब कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ नए इक्विपमेंट्स की वजह से ये एक उनके लिए रूटीन बन गया है अभी, जिसमें कि वो बहुत इजीली वर्क फ्रॉम होम के नाम पे अपना काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज उसमें जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरीज ऑफिसेज हैं, उन सब के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग के रेस्पेक्ट में जो नियम्स बनाए हुए हैं उन नियम्स की वजह से कुछ लोगों को अपने घर से काम करना पड़ता है और कुछ लोगों को ऑफिस से काम करना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है जो घर से काम कर रहे हैं विद दिस इक्विपमेंट्स, जो मार्केट में नए साधन जो आ गए हैं, नए जो अलग अलग कंपनीज़ के आए हुए हैं, अलग अलग तरीके से आए हुए हैं, उनकी वजह से जो कम्युनिकेशन जो उनको रेगुलर बेसिस पे ऑफिस में रिक्वायर्ड है, दे डोंट फील लाइक ए वो ऑफिस में नहीं है। ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज जो उसको वर्क फ्रॉम होम का लगा है। इनिशियल लेवल पे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी लोगों को इन सब को फेस करने में, इससे कई नुकसान भी हुए हैं, कई फ़ायदे भी हुए हैं। लेकिन ओवर द 2 years अब लगता है कि वर्क फ्रॉम होम भी एक नया रास्ता है काम करने का। जी, तो आने वाले दिनों में दफ्तरों या किसी भी वर्क स्पेस पर टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा और किस तरह की टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल होगी? आने वाले टाइम में ऐसा लगता है एज ए डिज़ाइनर कि हम लोग जो नया डिज़ाइंस कर रहे हैं किसी भी प्लानिंग के लिए, किसी भी कंपनीज़ के लिए, उसमें एक ये कंडीशंस हो गई है कि वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी नई चुनौती आ गई है हमारे लिए कि किसी तरीके से हम इन सब चीज़ों को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करें कि लोगों को ये फील नहीं हो कि दे आर नॉट एट ऑफिस। और जो सीनियर्स हैं उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत आसान है कि जब वो घर पे हैं तो विद द गैजेट्स, स्पेशली विद द ऑल द गैजेट्स, सीसीटीवीज़ हो गया या जो हमारी अलग अलग साधन जो आ रहे हैं अभी, उन सब लोगों को यूज़ करते हुए और वो बहुत इजीली उनको वर्क फ्रॉम होम की तरफ डाइवर्ट करते जा रहे हैं। और कई कंपनीज़ ने और कई लोगों ने तो उसको बहुत अच्छे से एक नया रास्ता चुन लिया है कि वर्क फ्रॉम होम भी हम इसको बहुत इजीली वर्कआउट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के साथ। तो आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आगे भी रहेगा कि? डेफिनेटली, विदाउट टेक्नोलॉजी इट इज़ नॉट पॉसिबल। टेक्नोलॉजी के साथ ही हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि वर्क फ्रॉम होम पे हम फोकस कर पाएँ। आपने किसी तरह का सर्वे करवाया था जिसमें कंपनीज़ ने आपको ये फीडबैक दिया कि वर्क फ्रॉम होम से उनकी जो कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता है, वो बढ़ी है? काफ़ी रिसर्च के बाद, मतलब बेसिकली ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं उन्हीं के फीडबैक्स हैं, उन्हीं की जो टीम्स के फीडबैक्स होते हैं, उसी फीडबैक्स के अकॉर्डिंगली हमने कुछ चीज़ें डिज़ाइन करी है जो वर्क फ्रॉम होम को बहुत प्रोमिनेंटली डिज़ाइन का पार्ट हमने माना है विद ऑल द टेक्नोलॉजीज़, कि किस तरीके से हम क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें कि हम उसको आगे की तरफ से और लॉन्ग टर्म तक वर्क फ्रॉम होम को हम कंटिन्यू कर सकें उसमें। ओके, तो मैं अब कपिल जी से पूछना चाहूँगी कि वर्क फ्रॉम होम में लोगों को किस तरह की दिक्कतें आती हैं।
अभिनव जी ने तो बता दिया कि सब सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, लेकिन किस तरह की दिक्कतें आती हैं? दिक्कत ये आती है, जैसे अपने लॉकडाउन में भी हमने देखा था, जैसे हमने सबने मिलके घर पे वर्क किया था लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन में, तो एक्चुअली एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है, जो एक माहौल मिलना चाहिए, प्रोफेशनल माहौल बोल दीजिए आप ऐसा। तो अभी जो ये इस तरह का जो ऐसे कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, या फिर जो वर्क एबिलिटी होती है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती है, वो मिल नहीं पाती है। तो अगर बेटर ये रहेगा कि जो जितने स्मार्ट ऑफिसेज या वर्क फ्रॉम होम में हम लोग वेल इक्विपमेंट्स लगाएंगे, तो इसलिए वर्क एबिलिटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी वर्क बढ़ जाएगा, उसके लिए वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सर, वर्क फ्रॉम होम में सही तरीके से काम हो, इसके लिए क्या इंतज़ाम होने चाहिए और आइडियल सेटअप क्या है? आइडियल सेटअप यही रहेगा कि जो ऑफिसेज में जो माहौल मिलता है वो घर पे भी मिलना चाहिए। अगर वो माहौल अगर मिल गया तो कार्य करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी और थकान महसूस नहीं होगी। जितना अच्छा वर्क फ्रॉम होम का सेटअप रहेगा, जैसे स्मार्ट इक्विपमेंट्स, स्मार्ट गैजेट्स अगर आ गए हैं या वो घर पे सेटअप कर लिया है, एक माहौल अगर प्रोफेशनल माहौल मिलेगा तो वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ओके सर, आपके हिसाब से और किस तरह की ऐसी दिक्कतें हैं जो अभिनव जी ने जिस तरह से बताया कि ये सॉल्यूशंस हैं, पर आपके हिसाब से और क्या दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर ये जो कल्चर है वो बढ़ेगा वर्क फ्रॉम होम का? जी, अभी आप देखिए कि काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अभी तक भी लॉकडाउन के इतने टाइम 2 साल बाद भी वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट चल रहा है। तो अभी ये प्रॉब्लम तो आने वाली है, ये हो सकता है और कोई पेंडेमिक आ जाए, तो बेटर रहेगा कि हम लोग अभी जो घर डिज़ाइन करते हैं, और क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट रहती है कि हम एक घर के अंदर ही ऐसा एक ऑफिस सेटअप करके देवें कि अगर अभी हमको वर्क फ्रॉम होम या बाद में ऐसे इशू भी आ जाए लॉकडाउन जैसा, तो हम घर में बैठकर इजीली वर्क कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो प्रोफेशनल्स है वो भी वर्क फ्रॉम होम अभी कर रहे हैं, या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं वो लोग भी घर से काम कर रहे हैं। तो अगर ये सारे वेल इक्विप्ड अगर घर होगा, घर के अंदर ऑफिस होगा, तो सभी के लिए अच्छा हो जाएगा, और कंपनीज के लिए भी अच्छा हो जाएगा और एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा होगा, और ओवरऑल आउटपुट बहुत अच्छा आएगा उसकी वजह से। अभी ये भी देखा जा रहा है कि कंपनीज जो है वो वर्क फ्रॉम होम से निकलकर अब वापस वर्क फ्रॉम ऑफिस की तरफ बढ़ रही हैं जी। तो आपको क्या लगता है ये बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि पूरी हर तरीके से तो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, वर्क फ्रॉम ऑफिस का जैसे आपने खुद कहा कि वो कल्चर नहीं मिल पाता है, तो सर अब निकल रही हैं कंपनीज उस कल्चर से और वर्क फ्रॉम ऑफिस की तरफ बढ़ रही हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें भी अभी भी कुछ बहुत सारी कंपनीज होती है जो जैसे 7 डेज में 3 डेज ऑफिस में बुलाते हैं, बाकी बोलते हैं 4 डेज आप घर से वर्क करो ऐसा। फिर जैसे हमारे जैसे प्रोफेशनल्स भी है, या और भी कोई प्रोफेशनल्स होते हैं, सीए, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो भी घर से वर्क करते ही है। तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि अगर ऑफिस घर के अंदर ही अगर सेटअप हो जाए ऑफिस का, और वो भी स्मार्ट ऑफिस अगर होगा, तो उसका आउटपुट काफ़ी बढ़ जाएगा और उनको एक ईजीनेस रहेगी काम करने के लिए, प्रोफेशनल वे में और आउटपुट वे में। आइए अब बात करते हैं हितेश जी से और पूछते हैं, कोरोना के बाद ऐसी तकनीक की मांग बढ़ गई है जिससे लोग एक दूसरे से संपर्क में आने से बच सके, तो क्या है वो कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजीज जो दफ्तरों में इस्तेमाल की जा सकती है? कोविड के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी नई डेवलप हुई है ऑटोमेशन के थ्रू, जिससे एक फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए कि पहले ऑफिसेज में जाना, कहीं भी आपको डोर को टच करना पड़ता था। अब एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है कि ऑटोमेटिक डोर्स आ गए हैं, और ऑफिसेज में ये रहा कि कभी अटेंडेंस मशीन है, आपको डेली उसको टच करना है, उसके लिए उन्होंने फेस रिकग्निशन वो एक्टिव किया है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें ऑटोमेशन में है जिसकी वजह से ऑफिस में कॉन्टेक्टलेस बहुत ईजी हो गया है। तो ये सब चीज़ें, अब आप डोर्स ले लीजिए, एलिवेटर्स ले लीजिए, आपका लाइटिंग सिस्टम ले लीजिए, आपके एसीज़ ले लीजिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसमें हम ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, और वो कॉन्टैक्टलेस हो गई है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। और इन सब चीज़ों में बहुत सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ऑटोमेशन पे बहुत काम किया है। वन ऑफ द जीएम, वो भी काफ़ी ऑटोमेशन में अभी बहुत एक्टिव हैं। उनके काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत सी चीज़ों को चेंज किए बिना आपकी पुराने सेटअप में ही वो इंस्टॉल हो जाती है। उसमें आप लाइटिंग्स ले सकते हैं, एसी हो गए, ऑटोमेटिक डोर्स हो गए, बहुत सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे एटलीस्ट ये कोविड जैसी चीज़ों से आप कहीं तो सेफ रह सकते हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है ऑटोमेशन का। पर ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या ये अफोर्डेबल हैं आपके हिसाब से? बहुत सी कंपनीज ऐसी स्टार्टिंग में थी जो अफोर्डेबल नहीं थी, बट अब ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे सेटअप्स पे आप उनको ऑटोमेशन पे ले सकते हैं। तब पहले ये चीज़ होती थी कि आपको पूरे बंगलों की, पूरे ऑफिसेज की पूरी वायरिंग चेंज करनी होती थी जी। अब बहुत छोटे सिस्टम्स आ गए हैं जिनमें आप एग्जिस्टिंग वायरिंग के अंदर आप सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर सकते हैं जी। तो एक बहुत बड़ा एक चेंजेस हैं ऑटोमेशन के अंदर,
और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कुछ चीज़ें आए जिसमें और इजी हो जाए। पर आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि कई बार एक होम को स्मार्ट होम में तब्दील करने में काफ़ी एफर्ट भी लग सकता है, जी। तो किसी ऑफिस को स्मार्ट ऑफिस में कैसे तब्दील किया जा सकता है इजीली? बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी बहुत मिनिमम एक्सपेंडिचर पे आपको ऑटोमेशन प्रोवाइड करा रही है, जिसमें आपके नॉर्मल जो स्विचेस हैं उन्हीं को रिप्लेस करके आपके स्विचेस ऑटोमेटिक कर देगी। लाइटिंग में कुछ ड्राइवर्स हैं जिनको रिप्लेस करके आप उसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ओके। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। तो ऑटोमेशन के अंदर आप मतलब जो सारी चीज़ें आपको मैनुअल करने में शायद बहुत टाइम लगता हो, ऑटोमेशन के थ्रू विद इन मिनट्स आप उसको कर सकते हैं। और किस तरह के उपकरण या गैजेट्स इसके लिए ज़रूरी हैं? बस एक आपका मोबाइल बहुत है इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा। तो मोबाइल के थ्रू आप आपकी लाइटिंग, एसी, आपके डोर्स, लॉकिंग सिस्टम सब कुछ आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत ईजी और बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मोबाइल से स्मूथली उसको ऑपरेट किया जा सकता है आपके हिसाब से? स्टार्टिंग में थोड़ा हैंडी नहीं होता है, बट आफ्टर सम टाइम वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब Okay. जिस तरीके से आप मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वैसे ही आपके लिए ऑटोमेशन भी एक बहुत ईजी गैजेट वो है। और आइए अब बात करते हैं अभिनव जी से और उनसे पूछते हैं कि क्या बिल्डर डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन को शामिल कर रहे हैं? बिल्डर्स और डेवलपर्स की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली उन सभी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मार्केट पे फॉर द डेवलपिंग द सिटी एंड ऑल। तो उनका जो ऑटोमेशन से जो लिंक्ड है, अभी भी ऑटोमेशन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है जिसमें लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ऑटोमेशन क्या होता है। लेकिन थ्रू द बिल्डर्स, जब एक बिल्डर पब्लिक बिल्डिंग में उसको इम्प्लीमेंट करता है तो पब्लिक के लिए बहुत इजी हो जाता है उसको अप्रोच करना, एंड दे फील कंफर्टेबल कि अगर बिल्डर ने यूज़ किया इसका मतलब दिस सिस्टम इज़ वेरी इजी। इसीलिए काफ़ी बिल्डर्स हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं उसके अंदर भी हम उसको चेंज करके और ऑटोमेशन पे लेके आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एनर्जी सेविंग पे भी है। मान लीजिए कोई लाइट्स ऑन है हमारी और वो पूरा पैसेज है या पूरी लॉबी है जिसमें कोई लाइट्स की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम ऑटोमेशन के थ्रू वो लाइट्स ऑटोमेटिकली डिम हो जाती है, एंड समबडी इज़ कम फ्रॉम द लेफ्ट और स्टेयरकेस और लॉबी, तो वो लाइट्स ऑटोमेटिकली ब्लो अप हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को बिल्डर्स काफ़ी प्रोमिनेंटली यूज़ कर रहे हैं, सो दैट उनके लिए एनर्जी एफिशिएंट भी हो जाता है वो, और लोगों के लिए अवेयरनेस भी है और ईजी भी है। इट इज़ वेरी ईजी फॉर एवरीवन कि हाँ ये सिस्टम बहुत कॉमन हो गया। इसी तरीके से वो बिल्डर्स भी यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे ऑफिसेज, होम्स, इन सभी में वो यूज़ करते हुए। पर वो अपने कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स को किस तरह एजुकेट कर रहे हैं सिस्टम के बारे में? सबसे बड़ा इसमें जो एजुकेशन वाली बात है, तो अब ऑटोमेशन इज़ लाइक एन वेरी इजी वर्ड फॉर एवरीवन। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन नोज़ कि ऑटोमेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी जैसे ही बिल्डर यूज़ करता है इसमें डिपेंड करता है आप किस कंपनी का मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज आपके पास अवेलेबल है। जैसे ही आप उस कंपनी के पास जाते हैं, देखते हैं, तो उसकी लोकल अवेलेबिलिटी, क्योंकि सर्विस पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकेस सबको सबसे बड़ा एक डर लगता है कि अगर इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा जी। तो सर्विस पार्ट जिस कंपनी का बेटर है, जैसे हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं जीएम के साथ, जीएम का एक सर्विस सेक्टर काफ़ी सॉलिड रहा हुआ है, कह सकते हैं हम इसके अंदर, कि कभी कोई इशू आता है, कुछ भी आता है तो दे फील कंफर्टेबल क्लाइंट के, हाँ अच्छा यार हमने उनको फ़ोन किया और दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो ना ऐसी प्रॉब्लम्स आती बहुत रेयर है, बट इट इज़ वेरी इजी फॉर बिल्डर टू एजुकेट ऑल द पर्सन्स कि हम ये सिस्टम लगा रहे हैं एंड दिस इज़ द बेसिक सिस्टम। और 4 लाइन में उनको बहुत क्लियर हो जाता है, एवरीवन इज नोन ओके। कि ये बहुत इजीली ऑटोमेशन के साथ वो चले जाते हैं। आपने ये सर्विसिंग वाली बात जो बोली है वो काफ़ी सही है इस कॉन्टेक्स्ट में कि स्मार्ट होम्स एक तरह से एक लाइबिलिटी ना बन जाएं लोगों के लिए, तो सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से सर्विस इंडस्ट्री इसमें आपकी जो इंडस्ट्री है वो सर्विसेज किस तरह से देती है? ये बेसिकली टेक्नोलॉजी का एक पार्ट हो गया। जो हम सिलेक्शन लेते हैं व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग एनी बिल्डिंग, जो हम उसमें सिलेक्शन लेते हैं कि फ्रॉम विच कंपनी वी आर गोइंग विद ऑटोमेशन सिस्टम और टेक्निकली, और उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हर एक चीज़ के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा, लेकिन कुछ एक एपिसोड ऐसे होते हैं उसमें कि जितना सिंपली वे में हम उसको इंस्टॉल कर सकें या सिंपल सिस्टम को हम सेलेक्ट कर सकें, इसमें जो हमारी कंपनी होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कि सपोज़ यू आर गोइंग विद अ लग्जरी हाउस, लग्जरी ऑफिस, एंड यू आर गोइंग विद अ पब्लिक बिल्डिंग, और बिल्डर के साथ जा रहे हैं, तो वो सजेशन उनका जो आता है हमारे पास कि आप इस सिस्टम के साथ आप बिल्डिंग में प्लान करेंगे तो आपको मेंटेनेंस भी कम होगी, सर्विस आपके लिए उसमें इजी हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक बिल्डिंग में आपको इमीडिएट सर्विस चाहिएगी। यू कैन नॉट वेट फॉर 2 to 3 days की बंदा आएगा और ये इस तरह से कुछ होगा। तो
तो इनिशियल लेवल पे बहुत प्रॉब्लम्स फेस हुई है, लेकिन ओवर द टाइम लास्ट 2-3 ईयर्स 5 ईयर्स जब हम यूज़ करते जा रहे हैं तो हम भी उससे एक्वेटेंस होते जा रहे हैं। ओके एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है कंपनीज़ का जो सर्विस फैक्टर साथ में रखते हैं कि सर्विसेज वाले जो टीम है अगर वो रेडी अवेलेबल होती है तो उस चीज़ को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। ओके मैं कपिल जी से पूछना चाहूँगी कि हमारे देश में स्मार्ट ऑफिसेज का क्या भविष्य है और क्या लोग इसको लेकर जागरूक हो रहे हैं? जैसे मैंने इनसे भी, अभिनव जी से भी पूछा, आपको लगता है कि जागरूक हो रहे हैं लोग इस इंडस्ट्री को लेकर? आपका कहना बिल्कुल सही है, 100% बहुत लोग अभी जागरूक हो रहे हैं। प्लस क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी की वजह से स्मार्ट ऑफिसेज भी बन रहे हैं, स्मार्ट बिल्डिंग्स भी बन रही है। टेक्नोलॉजी के अंदर 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो होता है ऑटोमेशन और दूसरा होता है सेंसर्स का प्रॉपर यूज़। ऑटोमेशन और सेंसर के प्रॉपर यूज़ से हम लोग एनर्जी भी सेव करते हैं। जैसे मान लो आप गए, सेंसर बेस्ड से अगर एसी ऑन हो गई, लाइट्स ऑन हो गई, आप वापस अगर निकले ऑफिस से तो लाइट्स वापस ऑफ हो गई, तो ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय लाइट करना बंद करना भूल गया तो वो रात भर लाइट चालू ही है और इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हो रहा है। तो सेंसर बेस्ड और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अगर ऑटोमेशन अगर कर दिया तो उसमें एनर्जी भी काफ़ी सेव होती है। फिर पॉइंट्स आ जाते हैं जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स से, और इसमें जैसे स्मार्ट टॉयलेट्स हो गए तो सेंसर बेस्ड यूरिनल्स आ गए, तो ऐसा नहीं कि फ्लश ऑन ही है या नल ऑन ही है, स्मार्ट टैप्स आ गए हैं ऐसा, तो उससे पानी अगर आप जैसे आप एयरपोर्ट्स पर भी देखते ही हैं तो यूज़ किया तो उसकी वजह से ये पानी का मिसयूज़ भी नहीं होता है। ऐसे एयर कंडीशनिंग का मैंने आपको पॉइंट बताया। फिर अभी जैसे सोलर इंडिया में काफ़ी हीट रहती है जैसे समर में, तो अभी इस तरह की हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इसमें ऑटोमेशन भी यूज़ कर रहे हैं कि जैसे विंडोज़ के आगे फिंस लग जाता है, जैसे सनलाइट अगर आ रही है उस डायरेक्शन में तो पर्टिकुलर फिंस ऑन हो जाते हैं तो सनलाइट डायरेक्ट अंदर पेनिट्रेट नहीं करती है, जिससे ऑफिसेज ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, हीट जनरेट नहीं होती है और ऑफिसेज कूल रहते हैं। विंटर में अगर सनलाइट की रिक्वायरमेंट है तो फिंस चेंज हो जाते हैं तो डायरेक्ट ही सनलाइट अंदर आ जाती है, तो आपको अननेसेसरी अंदर हीटर ये ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग एनर्जी सेव कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी बढ़ा रहे हैं हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करके। जी, मैं हितेश जी आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो आपके लिए कितना आसान या मुश्किल होता है ये स्मार्ट होम को बनाना? देखिए, एज अ डिज़ाइनर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, भले ही वो होम हो, ऑफिस हो, एक एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। उस एनवायरनमेंट के लिए आपको ऑटोमेशन में बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं। आज आप कहीं वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, आपको एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी चाहिए कि उसके लिए आपका काम करने के लिए आपका वैसा मूड हो। तो ऑटोमेशन के थ्रू आप मूड लाइटिंग सेट कर सकते हैं, आपका सारा ऑटोमेशन सिस्टम हो सकता है। देन उसमें आप डिमिंग ऑप्शन पे जा सकते हैं, कलर चेंजिंग ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपका ये सब चीज़ें ईजी हो जाती है। ओके, पर पर्सनल लेवल पे जब आपको बनाना पड़ता है एक स्मार्ट होम, आपको लगता है कि मुश्किलें आती हैं आपको बनाने में, आपको आसान लगता है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई है, क्योंकि आपके फ़ोन से आप सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। आपके कर्टन्स हो गए, आपकी लाइटिंग्स हो गई, एसी हो गया, टीवी हो गया, आपको सिर्फ एक एलेक्सा या कोई ऐसा कोई सेटअप लगाना है, देन उसके थ्रू आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ओके, और बहुत ईजी है। ओके, और अभिनव जी आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर के जोर पकड़ने के बाद ग्रामीण और शहर बाज़ारों में किस तरह के बदलाव आए हैं? कि वर्क फ्रॉम होम एक ऐसा एपिसोड हुआ है वापस कि जिसमें जो लोग जहाँ से बिलोंग्स करते थे वहाँ पर वो वापस शिफ्ट हो गए हैं एंड दे फील लाइक कि अब हमको यहीं रह के काम करना है। वर्क फ्रॉम होम ग्रामीण हो चाहे सिटी में हो, कहीं पर भी जो लोग काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज जो उसका हुआ है कि उनका जो टाइम सेव हो रहा है। आज अगर कोई बॉम्बे है, बॉम्बे में किसी को अपने फ्लैट से ऑफिस तक जाना है, दे हैज़ टू स्पेंड ऑलमोस्ट 2 hours टू गो टू ऑफिस, देन उसको काम करना है, देन तो जो इसी के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिला है कि उनको उसमें फैमिली टाइम बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो गया है। और जो कई लोगों का एक प्रॉब्लम रहता था कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो शिफ्ट हो गई है और हम गांव में अलग अकेले हो गए हैं, या इन सब चीज़ों का जो एक बड़ा एडवांटेज मिला है वर्क फ्रॉम होम का, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर जो मैं पॉजिटिव बोलूँगा इसको। पर इसी बात पे मैं एक बात पूछना चाहूँगी आपसे कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं स्मार्ट होम के आने के बाद लोग, बल्कि फैमिली जो है वो अलग अलग अपने अपने टीवी, अपना अपना सिस्टम। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। हर चीज़ का पॉजिटिव होगा, हर चीज़ का नेगेटिव होगा। इफ़ यू थिंक दिस इज़ एन पॉजिटिव तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेके एग्जीक्यूट करेंगे, और आप नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव तो सबके साथ हो ही सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर हम ऑटोमेशन इन सब की बात करते हैं तो इसके पॉजिटिव जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिकल वे में जब तक यूज़ करेंगे उसके बाद ही आप उसको मालूम कर पाएंगे कि हाँ इसका कितना एडवांटेज है अभी।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोरोना के बाद दुनिया भर में एक नया वर्क कल्चर तैयार हो रहा है। अपने देश में भी वर्क प्लेस को सुरक्षित बनाने को लेकर जागरूकता बढ़ी है। स्मार्ट ऑफिसेज वक्त की ज़रूरत बन गए हैं और टेक्नोलॉजी बढ़ी है। स्मार्ट होम्स हो या स्मार्ट ऑफिसेज, जीएम मॉड्यूलर एक भरोसेमंद ब्रांड बनकर सामने आया है। आधुनिक तकनीक, मॉडर्न और एलिगेंट डिज़ाइंस के साथ साथ ये लोगों की ज़रूरत और उनके बजट का भी ख्याल रखता है। तो आप भी इस नाम पर भरोसा कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने घर और दफ्तर को स्मार्ट। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए News 18।